नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाशवाणी और ये है पहला एपिसोड आकाशवाणी का। और आज है मैं रानीगंज में। अगर आप भी फिट होना चाहते हैं और अपना बॉडी मसल्स गेन करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर कोच की ज़रूरत पड़ सकता है। एंड हम सबको पता है रानीगंज में ऐसे छोटे शहरों में ऐसे कोच मिलना हाउ डिफिकल्ट इट इज़। बट आज मैं जहाँ हूँ और आज मैं आपको जिससे मिलाना चाहूँगा वो कई सालों से इस इंडस्ट्री में है, इसको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों को बिल्ड करवाया है मसल्स और उनके बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम 0 to 1। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर पवन खाटी से और जानेंगे उनके बारे में इन डेप्थ इन डिटेल। पवन भैया, थैंक यू। यूजुअली बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। आज मैं रात के ऑलमोस्ट 10:30 बजे इनके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन भर ये बिजी रहते हैं। यू कैन सी हिज मसल्स। तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और इनको मिलना मतलब बहुत हार्ड है। तो आज मैं 10:30 बजे इनसे मिल रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके लिए। तो अभी हम जानेंगे इनका लाइफ कैसे ये शुरुआत की और कैसे वो सारे हर्डल्स को पार करते हुए एक छोटे से शहर से आते हुए भी आज इस मुकाम पे पहुंचे। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है आज हम सुनेंगे इनके मुंह से। देखिए, शुरुआत तो ऐसा रहा कि पहले उतना कुछ मतलब सुविधा था नहीं और पैसा से भी हो गया और ऐसा जिम भी वैसा था नहीं, पर शौक था करने का, बचपन से ही था। तो बचपन में क्या कि कुछ महीने ज्वाइन करता था, फिर पैसा कारण छूट जाता था, फिर कुछ दिन ज्वाइन करता था, ऐसे करके मोटा मोटी 3 साल 4 साल चला मेरा। और ऐसा कुछ मैंने बॉडी ट्रांसफर भी नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ नॉलेज आया। पर क्या करें, अंदर से ऐसा कुछ था मेरा कि कुछ बनना था। इसलिए एक दिन ऐसा सुযোग मुझे मिला, मैं जिम ज्वाइन किया। उस टाइम से जब ज्वाइन किया मैं कंटिन्यू अभी तक हूँ। अब बीच में कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं आ सका या कुछ इमरजेंसी काम की वजह से, नहीं तो मैं कंटिन्यू अभी मतलब मेरा 8 साल हो चुका है। और भी मेरा बहुत सारा मतलब ये है, जैसे 4 साल में पावर लिफ्टिंग में रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग में इंटर स्टेट चैम्पियन हूँ, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हूँ, फिर जाके आपका इंटर जिम चैम्पियन हूँ 3 टाइम। फिर मैं आपका स्टेट से भी चैम्पियन हूँ। अभी इंटर सिलेक्शन में भी मैं पास हुआ हूँ नेशनल के लिए, जो कि तमिलनाडु में है। यही है बस। मेरे को आपसे पूछना है कि ये कितना हार्ड था। मैंने बीच में आप देखा था कि आप इंजर्ड भी हो गए थे कोई कंपटीशन खेलते वक्त। अगर कोई पावर लिफ्टर आपके जैसा अगर इंजर्ड हो जाता है तो फिर मतलब क्या होना पड़ता है, क्योंकि जिम तो आप जा नहीं सकते दैट टाइम, है ना। तो ये कैसे हुआ? एंड एक और उसके साथ सवाल ये है कि आपने ट्रेन करना कब से स्टार्ट किया लोगों को? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो आपके बात करते हैं और बोलते हैं कि आपने उनको पूरे एकदम वो स्किनी थे एंड देन वो मसल बिल्ड करके आज बहुत अच्छे मसल गेन कर चुके हैं। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया और ये क्यों किया? पहले तो पिछला जो 4 साल था वो खुद मैं अपने ट्रेन हुआ हूँ। उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल 4 साल से 2022 से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। और रहा बात जो इंजरी की बात है, वो इंजरी तो लगा था, पर बॉडी में इंजरी हुआ था, पर आत्मविश्वास मेरा इंजरी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे आगे भी और खेलना है। अगर इंजरी में लेके बैठ गया तो होगा नहीं। इंजरी की भी रिकवरी का मैंने कुछ दिन टाइम दिया और थोड़ा बॉडी स्ट्रेचिंग है, बॉडी मूवमेंट से मैंने उस इंजरी को रिकवरी किया। अब फिर सभी तैयार हो चुका हूँ और अभी कुछ दिन बाद ही मेरा फिर एक चैम्पियनशिप है, बेंच प्रेस चैम्पियनशिप। और मैं आशा करता हूँ, आशा क्या 100% में गोल्ड लेके आऊँगा। वेल डन, वेल डन। वी लव दैट कॉन्फिडेंस। ऐसे कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी ओन सो मेनी थिंग्स और सो मेनी चैंपियनशिप कि इनके पास वो कॉन्फिडेंस है। और आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या बोलते हैं उनको, क्या करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं? देखिए, जिम में एक से एक लड़का लोग आता है, बहुत सारा क्लाइंट है मेरा। ऐसा सा बात बोलता है कि क्या बताएं, पर जो एक्चुअली चीज़ क्या होता है कि बॉडी बनाना कोई आसान बात तो है नहीं। बोलते कितने दिन में बन जाएगा, तो ये एक दिन 2 दिन 1 महीना गेम नहीं है। ये गेम साल भर का, 2 साल 3 साल का ये गेम है। अगर आपको फिट भी होना है, आप बहुत जन आते हैं बोलते हैं मुझे खाली पेट कम करना है, फिट होना है, इतना मैं कुछ क्यों करूँ, मैं ब्रह्मल क्यों उठाऊँ। पर अगर फिट होना है तो आपको बॉडी को उस रिकवरी मूड में, मतलब उस थकान मूड में लेके जाना पड़ेगा। अगर आप फैटी है तो वो फैट एनर्जी आपको फैट से लेगा। अगर आप थकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ कार्डियो कर लिए तो हो गया। कार्डियो सिर्फ आप कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, कहीं भी जानकारी निकाल लीजिए, कार्डियो सिर्फ हार्ट हेल्थ के लिए वो सही होता है, फैट लॉस के लिए सही नहीं होता। फैट लॉस के लिए आपको बॉडी वेट वर्कआउट,
वेट ट्रेनिंग वर्कआउट करना ही होगा। और मैं लोगों को मैं समझाता भी हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ कि आप यूट्यूब को देख के तो आ जाते हैं, एक से एक एक्सरसाइज करते हैं, पर उनका जो डाइट आप फॉलो करते नहीं हैं। अगर आपका डाइट फॉलो नहीं करें तो उसका वर्कआउट भी फॉलो नहीं मत कीजिए। जो बेसिक जो ओल्ड स्कूल वर्कआउट है उसे ही करें, वही आपको बेनिफिट देगा। मैंने सुना है कि जिम में जब हम लोग जाते हैं तो एक अच्छा मसल या अच्छा फिजिक बिल्ड करने के लिए 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज होता है। इज इट ट्रू? ये कितना हद तक ट्रू है? नहीं, ये सही बात है। 80% मैं तो बोलूँगा 99% डाइट ही होता है, 1% ही जो वर्कआउट होता है। आप वर्क जिम में सिर्फ आप अपने मसल अपने टिश्यू को तोड़ रहे हैं, पर आप घर में जाकर अगर उस टिश्यू को जोड़ने के लिए उसका दवाई उसका मेडिसिन अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आप पूरा 100% जिम में दे दीजिए, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको 99% डाइट देना ही है आपको, अगर आप बॉडी वेट के अनुसार। उसके बाद वर्कआउट तो ज़रूरी है ही। पवन भैया से हम लोग दो और सेगमेंट में बात करेंगे। एक होगा रैपिड फायर क्वेश्चन एंड दूसरा होगा उनसे हम बहुत सारे मिथ बस्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे आफ्टर दिस। सो नाउ हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे पवन भैया के साथ, जहां पर मैं आप इनको कोई भी बॉडी पार्ट एक बताऊंगा और उनसे रिलेटेड इनको कोई भी 3 एक्सरसाइज बताना है। एंड इफ ही वांट्स तो वो और भी ज्यादा ऐड भी कर सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। अभी ट्रेनर ये है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। ओके, ठीक है। ओके पवन भैया, आप रेडी है? तो फर्स्ट जो मसल है दैट इज ट्राइसेप्स। ट्राइसेप के लिए हो गया आपका पुली पुश डाउन हो गया, स्कल क्रैशर हो गया, और डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन हो गया, और मेरा जो सबसे बेस्ट है वो है क्रोच ग्रिप बेंच प्रेस और ट्राइसेप डिप्स पैरेलल बार में। तो ये सब करने से 5-6 वर्कआउट हो ही गया। 3 था वैसे, आपने हाँ। 5 बता दिया। मेरा कोई नहीं, फेवरेट सब नोट कर लेना, ठीक है। वही आपका फेवरेट कौन सा है? क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ओके, तो जो लोग भी जिम जाते हैं या जाने वाले हैं वो सब ये सब नोट कर लेना, क्योंकि ये बताने के लिए पैसा चार्ज करते हैं। आज वीडियो में ये फ्री में बता रहे हैं, नोट जरूर कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज व्हाट आई से इज लेग। लेग में वैसे बहुत सारे मसल है, आपका जो अच्छा लगे। लेग के जैसे कि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, हाँ। उसके लिए हैम्स का बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो हैम्स के लिए बुल्गारियन स्क्वाट हो गया, स्प्लिट स्क्वाट हो गया, लंजर्स हो गया, फिर लेग प्रेस में भी थोड़ा लेग का पोजीशन ऊपर नीचे करके, ये 4 चीज इनफ है। और कोई अगर बोले कि नहीं मेरे को जल्दी करना है, देन क्या करेंगे? जल्दी करना तो मैं बोलूँगा लेग प्रेस में आप मारे थोड़ा पैर ऊपर करके, और मशीन भी होता है हम लोग का लेग कर्ल मशीन, उसमें भी मार सकते हैं। और अधिक जानकारी लिए पवन भैया से कांटेक्ट करें, ये 1-to-1 कोचिंग भी करते हैं। ओके, 2 बॉडी पार्ट हुआ एंड नाउ द थर्ड बॉडी पार्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए लड़के जिम में आते हैं अपने बाइसेप्स के लिए। तो पवन भैया, बाइसेप अधिकतर लड़का लोग क्या करता है कि बहुत सारा वर्कआउट वो कर लेता है, कम से कम 10 वर्कआउट, जिससे बाइसेप तो कभी बनेगा नहीं और बाइसेप ख़त्म ही हो जाएगा। सबसे अच्छा वर्कआउट बाइसेप के लिए 3 वर्कआउट बहुत ही इनफ है। अगर मन नहीं करता है तो आप 4 वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, बेसिक वर्कआउट है बारबल कर्ल। अगर आपका रिस्ट में पेन है तो आप इजेक्ट बार ले सकते हैं। दूसरा वर्कआउट हो गया हैमर कर्ल और इंक्लाइन डंबल कर्ल हो गया। ये 3 बेसिक है। उसके बाद भी अगर आप मन नहीं मानता है तो आप प्रेशर कर्ल कर सकते हैं, 4, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बाइसेप बने ताकि अपना टी शर्ट जो है वो एकदम फिट बने आपके जैसे। तो उनके लिए क्या एडवाइस है? मैं यही बोलूँगा, आप बारबल कर्ल तो मारे ही मारे, साथ में आप हैमर कर्ल जो मार रहे हैं उसमें थोड़ा लोड बढ़ाए। लाइट वेट से नहीं, ये मसल का थोड़ा हेवी डंबल चाहिए तोड़ने के लिए। तो इससे क्या होगा, बाइसेप थोड़ा बड़ा लगेगा। पर मेन बाइसेप का पूरा आर्म्स को बड़ा ट्राइसेप करता है, और बाइसेप का अगर चौड़ा करना है तो आप हैमर कर्ल मार सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया 3 बॉडी पार्ट एंड नाउ नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज बैक। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना वो वी शेप चाहिए होता है और बहुत जल्दी चाहिए होता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और पवन भैया से बेटर इसका जवाब कोई दे नहीं सकता रानीगंज में अभी फिलहाल, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस दैट वी हैव इन रानीगंज। तो बैक के लिए बताइए। बैक के लिए सबसे फर्स्ट वर्कआउट मैं बोलूँगा पुलअप। पुलअप अधिकतर लड़का लोग नहीं मारता या हो नहीं पाता वो लोग से।
तो वो आप स्मिथ मशीन में बार को लो करके आप मार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला और मस्ट जो बेस्ट वर्कआउट है वो पुलअप है। और पुलअप में आप अगर आप मार पा रहे हैं तो आप उसको फेलियर तक जाइए। क्या होगा, पुलअप से मसल एक्टिव हो जाएगा। मसल एक्टिव होने के बाद उसका कोई भी वर्कआउट आप करते हैं बैक के लिए, लेट पुल डाउन हो गया, लेट मशीन हो गया, टी बार हो गया, वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैं तो बोलूँगा पुलअप आप मारिए कम से कम। और पुलअप के अलावा अगर मान लीजिए कोई पुलअप नहीं मार पाता, उसका बॉडी अलाउ नहीं करता उसको पुलअप मारने का, तब क्या सीन है? पुलअप अगर अलाउ नहीं करता है तो दो चीज़ मैं बताऊंगा। एक चीज़ तो पूरा अभी चल रहा है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट का मारने का तरीका, डेडलिफ्ट अधिकतर लोअर बैक में आता है, पर अगर अपर बैक करना है तो उसका मारने का पोजीशन कुछ ऊपर नीचे करने होगा। मैं वही पूछने वाला था कि डेडलिफ्ट तो बैक में आता है, तो डेडलिफ्ट बैक में आता है, पर आप अगर उसको बैक लोअर बैक में आर्च बना के मारते हैं तो वो अपर बैक में आ जाएगा। उसके बाद वो डेडलिफ्ट भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बेंड ओवर रोइंग मारिए क्लोज ग्रिप में, पूरा बैक में आएगा। एंड इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसके लिए 99% लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं, दैट इज आवर चेस्ट। तो बहुत सारे लोग आपने देखा चेस्ट एकदम पंप हो जाता है, एकदम फाड़ के आ जाता है एकदम, और बहुत सारे लोगों का चेस्ट बनता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज जो कि चेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेस्ट के लिए मैं यही बताना चाहूँगा, मैंने भी देखा भोजन का पंप अच्छा लेता, भोजन का नहीं लेता है। मैंने उससे पूछा तो क्या आप पहले भी वर्कआउट करते थे, तो बोलता हाँ करता था, मैं कोई भी लोकल जिम में करता था। तो मसल बढ़ने के कारण एक ये भी होता है कि उस मसल को बहुत ज़्यादा ही आप हिट कर चुके हैं, वो ज़्यादा ही तोड़ चुके हैं। आप प्रोटीन आप इंटेक आप दिए नहीं है तो मसल बढ़ेगा नहीं। अगर आपको जिस तरह से बैक के लिए पुलअप जरूरी है, उस तरह से चेस्ट के लिए शुरू में इसमें पुशअप जरूरी है। चेस्ट का पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद भी लास्ट में पुशअप जरूरी है। पुशअप ही आपको ज़्यादा पंप देता है। अगर आप बेंच प्रेस मार लीजिए, डंबल प्रेस मार लीजिए और उसके बाद आप चेस्ट मारिए, आपको सबसे ज़्यादा पुशअप में आपको फील होगा, उसमें ज़्यादा पंप लेगा। और पुशअप के अलावा मान लीजिए कोई और दो एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज है, मतलब जो अच्छा होगा, तो वो क्या हो सकता है? वो मैं बताऊंगा। अगर इंक्लाइन डंबल कर्ल हो गया, उसके बाद केबल क्रॉस मशीन, ये दोनों बात। हाँ। ओके, तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स थे जो कि ज्यादातर लोग जिनके लिए जिम में आते हैं, और पवन भैया ने ये सब आपको फ्री में बता दिया। आई होप यू गाइज आर टेकिंग नोट्स, क्योंकि यही एडवाइसेस इनसे लेने के लिए इनका अपॉइंटमेंट लेके इनको फीस दे के फिर आना पड़ता है। वेल, ये वीडियो में फ्री में बता रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में। अब हम आ गए हैं रैपिड फायर राउंड में, जहां पर मैं इनसे 5 सवाल करूंगा, और 5 सवालों का अगर ये जवाब दे पाते हैं तो वेल एंड गुड, और हर एक गलत जवाब के लिए इनके हाथ में एक वेट बढ़ाया जाएगा। हर एक गलत जवाब के लिए इनके हाथ में 10 kg का वेट मैं उठा के दूंगा, एंड ही हैव टू होल्ड ऑल दिस वेट ऑन हिज हैंड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बल्गेरियन स्प्लिट में इन तीनों में से मैं ऑप्शन दूंगा आपको, इन तीनों में से कौन सा मसल है जो हिट करता है? क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स? ऐसे तो आइसोलेट में ग्लूट्स में करता है, पर आप ये दोनों में ले सकते हैं, क्वार्टर में भी ले सकते हैं, ग्लूट्स में भी ले सकते हैं। यू हैव टू चूज वन। ग्लूट्स। एंड दैट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये होगा क्वाड्रिसेप्स, और पवन भैया का हाथ में आएगा एक वेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोमानियन डेडलिफ्ट में इन तीनों में से कौन सा जो मसल है वो हिट होता है? ठीक है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और बैक। वेरी गुड, बच गए। नेक्स्ट, लोअर बैक एंड हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा इनमें से जो एक्सरसाइज है वो करना जरूरी होता है? स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और लंजेस? डेडलिफ्ट, वेल डन, यह भी सही जवाब है। लैटरल राइजेस में इनमें से कौन सा जो मसल है वो हिट होता है? बैक, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स? शोल्डर। वेल डन, ये भी सही है। ओ माय गॉड। अच्छा, कोर मसल को बिल्ड करने के लिए इनमें से इन तीनों में से कौन सा एक्सरसाइज करना ही चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। ओके, एक है रशियन ट्विस्ट, दूसरा है लेग राइजेस एंड तीसरा है प्लंक। प्लंक। तो वन भैया का स्कोर है 4 out of 5। वेल डन वन भैया, और वो आंसर भी आप सही जा रहे थे, बट आई गेस आपने समझने में देरी कर दी। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में, जहां पर मैं उनसे कुछ मिथ्स ऐसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जब जिम में आते हैं या फिर आप भी जब जिम में उसको रख दीजिए।
वेल हम जब जिम में आते हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं हम लोग के अंदर, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन करते हैं, ये करने से ये हो जाता है, ये करने से वो हो जाता है। तो ऐसे कुछ मिथ्स मैं लेके आया हूँ जो कि 1 से बेटर जिनका जवाब कोई दे नहीं सकता, एंड आज वो मिथ्स बस्ट करेंगे इधर इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो मिथ है सबसे बड़ा, आई गेस आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्रोटीन इंटेक करने से कैंसर हो जाता है। आई डोंट नो इसमें कितना सच्चाई है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है ताकि आप इसके ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकें ये क्या है सीन है इसका। हाँ, ये एकदम मिथ है, ये इसमें कोई सच्चाई है नहीं। क्योंकि प्रोटीन एक्चुअली दूध से ही बनता है। दूध का बहुत ही रिफाइनिंग करके उसका प्योर फॉर्म निकाल के उससे प्रोटीन बनाया जाता है। और मैंने भी सुना है, बहुत जन ऐसे बोलते हैं कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारी होता है। आज वो ये कौन लोग बोलते हैं जो कि सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, माने वो जो इंटेक कर रहे हैं वो सही है, और जो प्रोटीन जो दूध से बन रहा है वो गलत है। तो ऐसा ऐसा बात नहीं है। इसमें बहुत बार, कम से कम 100 बार से भी ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। कैंसर जैसा बीमारी तो इसमें कभी होता ही नहीं है। और प्रोटीन लेना भी अभी ज़रूरी नहीं कि आप वर्कआउट करें तभी लेना है। आदमी को दिन भर में 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, परंतु हमको नहीं लगता कि घर का खाना से 40 ग्राम प्रोटीन आता हो। आप वर्कआउट करें या ना करें, 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे अभी आजकल सर्दी खांसी जल्दी हो जाता है, कुछ भी डायरिया हो गया, कोई भी बीमारी जल्दी हो जाता है। परंतु पहले ज़माने के आदमी लोग को नहीं होता था, क्योंकि पहले का खाना प्योर खाना था, जिसके कारण 40 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा ही लोगों के पास चल जाता था। तो ये बहुत ही मिथ है, इससे कोई कैंसर बीमारी नहीं होता है। आप वर्कआउट करें या ना करें, 40 ग्राम प्रोटीन किस तरह से भी इंटेक को उसको मैनेज करें। सो प्रोटीन, इनका कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन हमारे बॉडी का नेचुरल नीड है। 40 ग्राम प्रोटीन एक इंसान को ज़रूरी होता ही होता है, चाहे वो वर्कआउट करे या ना करे, आपके डेली नीड है। पर अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो उसको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा, क्योंकि मसल जब टूट रहा, मसल रिपेयर के लिए अमीनो एसिड, बहुत सारे लैक्टो एसिड, बहुत सारे एलर्जी 9 है, फिर ग्लूटामाइन है, वो चाहिए जो कि प्रोटीन में पाया जाता है, वे प्रोटीन में या फिर आइसोलेट प्रोटीन में। तो वो लेना जरूरी है। कैंसर जैसी बीमारी सब गलत बात है, झूठ बात है। वेल ये सवाल तो नहीं है मेरा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप पर्सनली कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं। वेल ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ इनसे। देखिए, प्रोटीन मुझे मेरे जो जितने फैन हैं वो लोग देते हैं, और कोई भी प्रोटीन में यूज कर लेता है। स्पॉन्सरशिप मुझे मिला हुआ है, जैसे अभी जीएनसी का मिला हुआ है, इससे पहले माई प्रोटीन का भी था, एमबी का भी था। जो मिलता मैं ले लेता हूँ। बस मुझे मेरे बॉडी को 180 से 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो मैं उसको किसी तरह से पूरा कर लेता हूँ। सो गाइस, जीएनसी का प्रोटीन आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड है भाई हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक और मिथ है कि जिम छोड़ने के बाद बॉडी बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, आप बताओ। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप घर में कोई पौधा लगाते हैं, कोई भी गुलाब फूल हो गया, ये हो गया, शुरू दिन तो पूरा आप खाद दे दिए, पानी दे दिए, दूसरा दिन भी दे दिए, तीसरा दिन, चौथा दिन किसी का नहीं दे पाए, 5वां दिन, 6वां दिन नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो उसमें से फूल निकलेगा? नहीं, वो तो कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ जाएगा। उसी तरह बॉडी भी हमारा, बॉडी में आप जिम में आके पूरा खटा लिए, तोड़ लिए, अच्छा से बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, आप घर में जाके बैठ जाएंगे, आप कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ सोना, खाना पीना, काम करना है, तो वो तो थोड़ा डाउन हो गई। तो इसीलिए फिट रहने के लिए आप वर्कआउट करें ना करें, 30 मिनट रनिंग कर लीजिए, 30 मिनट पुशअप मार लीजिए, कुछ भी एक्टिविटी कर लीजिए, ताकि बॉडी जो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, 70 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता बीट होता है। तो बॉडी एक्टिव हम लोग करना 90 बार कर, 1 मिनट में 90 बजे से धड़के है। तो हम लोग क्या कि हम लोग को आर्टरी जो ब्लॉक होता है वो सब खुला हुआ रहेगा, वो हार्ट फंक्शन अच्छा रहेगा, जिससे हम लोग बीमारी भी नहीं होगा, बॉडी मेंटेन में रहेगा। पर आप कुछ करेंगे नहीं, वो एक फूल वाला हाल हो गया। फूल कहाँ से आएगा? पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे। तो ये मैंने मिथ भी है और सच्चाई भी है, इसमें सच्चाई भी है। वेल मैंने बहुत सारे लोगों का ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जिम छोड़ने के बाद वो फूल जाते हैं, लाइक दे बिकम वेरी फैटी, और उनका चर्बी भी ऐसा बढ़ जाता है। तो ये क्या सीन है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, मैं सुना भी हूँ, मैं देखा भी हूँ, सही में फूल जाते हैं। ये इसलिए फूल जाते हैं क्योंकि वर्कआउट आप जिम कर रहे हैं, जिम करते करते आपके जो खाने के जो हंगरी है वो लिमिट आपका बढ़ चुका है। और आप पहले क्या होता था, आप वर्कआउट खाना खा रहे हैं, आके जिम में कैलोरी को इंटेक कैलोरी बंद कर दे रहे हैं। अब वो कैलोरी बंद आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? शरीर तो खुलेगा ही, वो फैट तो आएगा ही आएगा।
इसीलिए बोला ना, डेली एक्टिविटी में 30 मिनट बॉडी के लिए देना जरूरी है। अब योगा से दीजिए, रनिंग से दीजिए, कुछ भी तरह से दीजिए, पर बॉडी मेंटेन रहेगा। सो द पॉइंट इज कि अगर आप जिम छोड़ भी रहे हैं तो अपने बॉडी को कोई ना कोई एक्सरसाइज के थ्रू रखिए, सो दैट आप ऐसे चीज़ों को फेस ना करें अपने लाइफ में। अधिक जानकारी के लिए आप पवन भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेवी वेट उठाने से बॉडी जल्दी बनती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैं जब जिम में आता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लड़के लोग होते हैं जिनके बॉडी में कुछ नहीं है एंड दे स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स लाइक हेल। मतलब ये क्या है और ये क्या कितना सच्चाई है, क्या करना है इसमें? इसमें तो सच्चाई कुछ भी नहीं है। मेन सच्चाई मैं आज बताना चाहूँगा आप लोग को, बॉडी कैसे बनता है। प्रोटीन तो है, प्रोटीन तो लेना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रोटीन के बाद जो आता है वो मसल और माइंड का कनेक्शन। आप चाहे 5 केजी का डंबल उठाए या 50 केजी का डंबल उठाए, अगर माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ बॉडी में पेन आएगा और जो भी आपका वेट है वो वेट भी लॉस हो जाएगा। इससे ज़रूरी है आपको माइंड मसल का कनेक्शन बनाना। आप किसी जिम में बात मत कीजिए, अपना जिम में फोकस ध्यान दीजिए, और आप लाइट वेट से भी अपना शरीर को अच्छे तरह से तराश सकते हैं। ये मिथ है ये बहुत बड़ा कि हेवी वेट उठाएंगे तभी बॉडी बनेगा, नहीं। मिथ है और इस पे बिलीव ना करें। अपने ट्रेनर से बात कीजिए, वेट सही से उठाइए, बॉडी अपने आप बनेगा। और अपना डाइट, ये बहुत ज़्यादा डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम आएंगे उसके बारे में और वीडियो के आखिर में। नेक्स्ट, कार्डियो फॉर फैट। ये आपने पहले भी एक बार बोल दिया है, बट आई गेस आपको फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि कार्डियो करने से फैट लॉस होता है या नहीं होता, या क्या होता है? देखिए, कार्डियो का नाम है हम लोग हार्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मुझे क्या, मेरा भी गुरु, मैं भी किसी के अंडर को मैंने रह चुका हूँ, सीख चुका हूँ, और मेरे गुरु ने भी कहा कि कार्डियो से फैट लॉस सिर्फ 100 में 2% हेल्प करता है। समझ लीजिए कितना बड़ा नंबर है, 100, उसमें 2% सिर्फ हेल्प करता है। जैसे आप कहीं युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, कैसे पुराने जमाने में अपना कवच पहनता था, यहाँ कवच हो गया, चेस्ट का कवच हो गया, हाँ, किस लिए? वो लड़ाई के लिए तैयार होता था, वो उसको हेल्प करता था, कहीं का भाला ना लग जाए। तो उस तरह कार्डियो भी हम लोग को 2% हेल्प करता है। बाकी आपको वेट ट्रेनिंग करने होगा फेट लॉस के लिए। कार्डियो कीजिए, कार्डियो हार्ट के लिए तो बहुत जरूरी है, हम तो सबके बोलते हैं। बहुत जन तो बॉडी आता मारता चल जाता है, उन लोग को भी कार्डियो करना जरूरी है। साइकिलिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया, कुछ भी एक्टिविटी करना जरूरी है। So technically cardio is good for your heart health, but if you want to lose fat or if you want to become skinny or if you want to build your muscle, then आपको weight lifting करना पड़ेगा, weight training करना पड़ेगा। Okay? लास्ट क्वेश्चन ये है, हेवी वेट लिफ्टिंग करने से हाइट कम हो जाती है। आई मीन मैंने ये सुना है कि बंदे आके वेट इसलिए नहीं उठाते ताकि उनका हाइट मतलब घट ना जाए, और बहुत सारे लोग आके फालतू का लटकते रहते हैं घंटा भर घंटा ताकि उसका जो हाइट है वो बढ़ जाए। इसमें क्या सच्चाई, जिम करने से ऐसा हो सकता है क्या? इसमें सच्चाई ये है कि देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाइट प्रॉपर जेनेटिक पर निर्भर है। आप हाइट बढ़ाने के लिए कोई दवाई भी काम नहीं करेगा, ना वर्कआउट कोई काम करेगा, ना ही लटकने से कुछ। अगर आपका जेनेटिक, आपके परिवार में आपका मम्मी पापा का हाइट अगर 6 फुट 7 फुट है तो आपका हाइट भी उतना आएगा ही आएगा, और अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई हाल में नहीं आएगा। तो ये पूरा जेनेटिक पर निर्भर करता है। और वेट उठाने से हाइट घट जाता है इसमें? नहीं, ये देखिए, ये पहले ज़माना में बोलता था तो हंसी आता था। अभी भी लोग इतने शिक्षित हो गए, अभी भी बोलते तो अभी तो ज़्यादा ही मुझे हंसी आता है। आप लोग इतने शिक्षित होकर वैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, गलत बात है। वेल, ये एक मिथ है एंड ये था इस मिथ बास्टिंग जो एपिसोड है इसका। एंड इसके बाद हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसके बाद जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप जैसे जो जिम गोअर्स है, जो फिटनेस फ्रीक है, जो अपने बिल्ड करना चाहते हैं, अपने मसल्स को, अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे पवन भैया से। क्योंकि आई डोंट नो मैं इनका अपॉइंटमेंट फिर कब मिले, तो जितना भी मुझे आता है सब मैं पूछ लूंगा इस वीडियो में, आप लोग नोट करते रहिएगा। फाइनली पवन भैया ने हम सबको वो सब कुछ बताया जो एक ट्रेनर बताने के लिए चार्ज करते हैं, और ये भी चार्ज करते हैं। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बंदा इधर बैठ के कई हजार रुपए चार्ज करते हैं वही चीज़ बताने के लिए जो आपको इस वीडियो के थ्रू फ्री में उन्होंने बताया। एंड अभी हम आ गए वीडियो के एंड की ओर, और जाने से पहले मैं इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस और बिगिनर्स के लिए। जैसे पवन भैया, बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो आते हैं मसल बिल्ड करने के लिए,
बट उनको ना सही डाइट नहीं मिल पाता, एंड इवन ऐसा भी होता है कि दे डोंट इवन नो कि उनको कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब हम यूट्यूब में या कहीं देखते हैं तो हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका डाइट हम फॉलो कर नहीं सकते, और जो बिगिनर्स हैं उनको डाइट पता ही नहीं कौन सा फॉलो करना है। तो क्या आप ऐसे कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो कि एक बिगिनर लेवल से लेकर थोड़ा बहुत जो एडवांस लेवल है वहाँ तक वो कर सकता है घर के चीज़ों से, और जो जो इम्पोर्टेंस है, जैसे मान लीजिए किसी को वे प्रोटीन ज़रूरत है या फिर किसी को जो अलग अलग चीज़ें ज़रूरत होता है, उसके बारे में आप क्या कहना है, एक बता दीजिए एक बार। जैसे कि मैंने कहा, अभी का टाइम में प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है, प्रोटीन लेना ज़रूरी है। 40 ग्राम वर्कआउट करे तो उससे ज़्यादा। और जो बेसिक जो प्रोटीन है, जैसे जिम ज्वाइन किया है, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोटीन है। बेसिक चीज़ है, अंडा है, केला है, बादाम चना हो गया और दूध हो गया। ये बेसिक चीज़। यही नहीं कि आप जिम में ज्वाइन किए और संगे संग प्रोटीन ले लिया, ये ले लिया। हाँ, अगर लेने चाहते हैं आप शुरू में, तो आप क्रेटिन ले सकते हैं। क्रेटिन बहुत ही ज़रूरी है, और यही है। और वेल बिगिनर्स जो है, मान लीजिए कोई वेज है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं साल में एक बार ही नॉन वेज खाता हूँ काली पूजा के टाइम। तो जो वेजिटेरियन उनके लिए क्या ऐसा डाइट होगा जो कि वो इजीली अवेलेबल कर सके बिगिनर्स के लिए? बिगिनर के लिए वेज में, अगर वेज है तो पनीर ले सकता है, फिर बेसन का चीला बना सकता है, आपका सोया चंक है, टोफू आता है मार्केट में। तो वेज के काफ़ी आइटम है। जैसे हाई प्रोटीन डाइट में मूंग का दाल हो गया, काला मूंग दाल हो गया, उसके भी दाल बना के वो ले सकता है, पी सकता है। तो ये कुछ डाइट्स है जो कि एज ए बिगिनर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वेज भी है तो भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेज भी है तो भी पनवेजा ने बता दिया क्या क्या आपको फॉलो करना है, राइट। और एक और चीज़, 5 ऐसे एक्सरसाइजेज बता दीजिए जो कि एक बिगिनर है तो उसको आके जिम में करना हो। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर ऐसा है जिनके जिम में कोई ट्रेनर है ही नहीं, वो जिम अफोर्ड ही नहीं कर सकता ट्रेनर, आपके जैसे ट्रेनर, तो वो वहाँ पर कोई नया बंदा आ रहा है, कोई नया बंदा आके जिम करना चाहता है, तो कौन से ऐसे 5 एक्सरसाइजेस है जो कि वो कर सकता है और करने से उसका बॉडी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, नॉट एकदम प्रोफेशनल बट स्टिल ग्रोथ कर सकता है? अच्छा, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 वर्कआउट जो कभी जिम गया ही नहीं, पहली बार जिम आया है, उसके लिए वो पुशअप मारे। पुशअप अगर वो नहीं कर पाता तो संगे संग वो लेट पुल डाउन में आ जाए। ये पहला एक्सरसाइज हो गया। लेट पुल डाउन के बाद सीटेड रोइन हो गया, 2 बैक का हो गया, 2 बाइसेप का हैमर कर्ल या फिर डम्बल कर्ल कर लिया, 2 शोल्डर। ये 6 वर्कआउट हो गया टोटल, 2-2 करके। तो ये वर्कआउट वो कर सकता है कम से कम 10 से 15 दिन, तो ये वर्कआउट करे। उसके बाद फिर वो जाके अलग अलग बॉडी पार्ट का वर्कआउट वो कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आई डोंट नो आप लोग अभी क्वेश्चन होगा या नहीं, बट मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि हम लोग ने देखा है जब जिम हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे जिम के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हो गया ब्रो स्प्लिट, पीपीएल, है ना। तो ये कब करना चाहिए और किन को करना चाहिए? क्योंकि हर किसी के लिए हर फॉर्मेट तो नहीं, जैसे कि आपने बताया था। तो ये कब करना चाहिए और किन को करना चाहिए? ये जो आपने जो बताया, पीपीएल और क्या ब्रो स्प्लिट, प्रोस्पेक्ट, वो जिसके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वो दे पा रहा है, वो लोग के लिए है। अगर आप कंटिन्यू 6 दिन दे पा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल वर्कआउट एक दिन में एक बॉडी पार्ट, फॉर चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग और कोर, ये अलग अलग दिनों अलग अलग दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। वो वर्कआउट हो गया जिसके पास टाइम नहीं है, वो काम में बिजी है, वो एक घंटे के लिए आया, किया, सब मिला कर चला गया, वो लोग के लिए ठीक है। अच्छा, तो मोस्टली जो ऑफिस गोअर्स लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल है जिनका लाइफ में, वो इस टाइप के जो फॉर्मेट्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, बट अंडर एक कोच के अंडर में ही ये फॉलो करे तो कि बेटर रिजल्ट देगा। अपने आप से ना करे, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम से मेरे को याद आया कि कभी आपने जिम में देखा है, मतलब ऐसा कुछ देखा है जो कि आपको लगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने आप से कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा एक फनी इंसिडेंट जो आपको लगा होगा यार हद है? हाँ, ऐसा जिम में बहुत देखा मैं, मतलब 5 साल में ऐसा चीज़ में देख लिया कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैं उसे रोकने गया तो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ गया। मुझे समझाया, कहाँ देखा? बोला यूट्यूब में देखा। बोला कि यूट्यूब में तुम वर्कआउट तो देख लिया, वो लोग क्या खा रहे नहीं खा रहे देखा? नहीं देखा। तो समझाता हूँ पर क्या करें, एक से गाते रहता। वैसे मैं भी देखते रहता हूँ तो मेरे को अजीब लगता है, दैट्स वाई मैंने पूछ लिया ये। वेल, जो नए लोग हैं
जो कि अभी स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट कर चुके हैं, हाल में 1.5-2 महीना हुआ है उनको स्टार्ट किए हुए, जो बिगिनर्स हैं स्पेशली इस फिटनेस में, उनके लिए क्या ऐसा एडवाइस है जो कि आप देना चाहोगे? एंड आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि अभी आप वेट लिफ्टिंग में हो एंड और ट्रेनिंग में करा रहे हैं सामने, तो आने वाले 5-6 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? और साथ ही में ये भी बता दीजिए कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी ओर से, क्योंकि आप तो फिर कब मिलेंगे आई डोंट नो, तो आप बता दीजिए एक बार। बिगनर के लिए सबसे पहला एडवाइस यही है, बहुत सारे जिम में बिगनर लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ नशा पानी में लगे हुए हैं, सिगरेट है या गुटखा या दारू है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब छोड़ दे, और अगर अच्छा फिट रहना है, अच्छा बॉडी बनाना है, तो रेस्ट भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आप रेस्ट दीजिए। अभी क्या कि अभी के लड़का लोग क्या है कि दिन भर रात भर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, मोबाइल में पड़ा हुआ, और बॉडी को रेस्ट मिल ही नहीं रहा। बॉडी को अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो 8 घंटा 7 घंटा रेस्ट चाहिए ही चाहिए। नहीं दे रहे तो उसमें भी बोले ना, बॉडी बनाने के लिए बहुत जगह से आपको क्या बोलते हैं उसका, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। अगर आप त्याग नहीं कर सक रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो बोलेंगे जिम आप आइए ही मत, आप वहीं पर ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। वेल, आप अपने आप को आने वाले 5-10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं 5-10 साल में ये देखिए, मेरा एक सपना है कि मैं जैसे पावर लिफ्टिंग गेम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल सकूं, जिसमें मैं जीतने के बाद अपना जो तिरंगा है, अपना देश का झंडा का मैं ऐसे उठा सकूं। ये सपना मेरा है। और बहुत साल पहले मुझे मौका मिला था, पर उस टाइम में कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाता है, इंजरी या कुछ ना कुछ, तो नहीं हो पाया। पर अभी उसी की तैयारी है, 2-3 साल में होने वाला है, मैं खेल सकूं, यही मेरा सपना है और मैं पूरा भी करूँगा ऐसे। वेल, आई होप आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। वेल, आपका समय, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फ्री में इतने सारे एडवाइसेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन भैया, पवन खाटी, हमारे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर रानीगंज में। वेल, इनसे मिलेंगे फिर एक दिन, पता नहीं कब, आई डोंट नो, जब ये फ्री होंगे फिर मिलेंगे एक बार, और उन तब इनसे इनका वर्कआउट रूटीन जरूर लेंगे और वीडियो के साथ। वेल, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।